हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड एट वन बैंक इनटू अ रिवर फ्लोइंग विद अ स्पीड 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट. एयर इज ब्लोइंग विद स्पीड 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ. इफ width of a river is 200 meter, then minimum time taken by floating object to reach the other bank is consider ideal situation. और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ जो रिवर की स्पीड है उसको भी शो कर दिया है 5 किलोमीटर पर आवर जो कि इस डायरेक्शन में है, और कह रखा है एयर जो कि ब्लो कर रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, उसकी स्पीड मैंने यहाँ लिख दिया 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और ये है रिवर की चौड़ाई जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 किलोमीटर. ठीक है. क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 200 मीटर, तो मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है. मैंने क्या किया है कि 2000 मीटर को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, इसीलिए यहाँ पे हमारा है 0.2 किलोमीटर. ठीक है. अब गाइस हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला फोकस होगा ना कि जो ये 45 डिग्री है इसकी जगह हम थीटा मानेंगे, फिर देखेंगे कि 45 डिग्री आ कैसे रहा है. क्योंकि गाइस हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें तो दे दी गई हैं. एक दे दी गई है कि ये वाली वेलोसिटी रिवर की है जो कि, और एक हमारी जो एयर ब्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी, यानी कि हमें ये वाली वेलोसिटी भी पता है. तो गाइस यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा, थीटा आ जाएगा क्योंकि ये हो जाएगी एच और ये हो जाएगा बेस, यानी ये हाइट और बेस, और मैं यहाँ पे tan थीटा लगा के फाइंड आउट कर लूँगा कि ये थीटा कितना है. तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, पहले तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है. तो गाइस यहाँ पे पहले मैंने वैसे वेलोसिटी फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल भी पहले फाइंड आउट कर लिया है. तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में बेस. हाइट हमारी मतलब जो हाइट में हमारी वेलोसिटी शो कर रही है जो कि किसकी वेलोसिटी, जो कि है रिवर की स्पीड, जो कि रिवर की स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैंने 5 लिख दिया. बेस में भी हमारी जो एयर की स्पीड है वो है 5, तो यहाँ 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा. तो हम जानते हैं कि tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है. तो यहाँ से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया कि ये थीटा है 45 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे. तो हम गाइस हाइट की वैल्यू भी जानते हैं, बेस की भी जानते हैं, तो यहाँ से मेरे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. और वैसे यहाँ पे मैंने वेक्टर से निकाल लिया है कि पहले मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, वेक्टर VOR. यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख दिया है. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट O माइनस वेलोसिटी ऑफ अ रिवर. ठीक है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने यहाँ जे कैप यूज़ किया है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के लिए. और रिवर की स्पीड किस डायरेक्शन में, वो है एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने यहाँ आई कैप यूज़ कर रखा है. ठीक है. अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि हम वेक्टर VOR का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला है. तो यहाँ से जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर VOR आ रहा है वो आ रहा है 5√2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ना इसी डायरेक्शन में जाएगा गाइस, इस डायरेक्शन में जाएगा. ये जो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर रखी है ना, इसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा. तो अब क्या करूँगा, मैं इस डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा कि ये डिस्टेंस कितना है. तो गाइस मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है, मुझे एंगल पता है, तो मैं वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. हाँ मैं निकाल सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँ कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के लिए मैं H यूज़ करूँगा. बेस की जगह लिख देंगे 0.2 किलोमीटर, हाइपोटेनियस की जगह H ही रहने देंगे क्योंकि इसे हमने फाइंड आउट करना है. थीटा की जगह पुट कर देंगे 45 डिग्री, और इसको सॉल्व करके यहाँ से जो हमारा H आ रहा है वो आ रहा है 0.2 इंटू √2 किलोमीटर. तो गाइस ये आ रहा है हमारा 0.2 किलोमीटर, जो कि गाइस मैंने यहाँ पहले लिख दिया. अब हम गाइस टाइम देखेंगे कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को उधर जाने में. तो गाइस उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. तो हमें डिस्टेंस भी पता है कितना है 0.2 इंटू √2, और हमें स्पीड भी पता है वो है 5 इंटू √2. तो इसको सॉल्व करके जो हमारा टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.04 आवर. अब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 इंटू 60 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. जो टी आ रहा है वो आ रहा है हमारा 144 सेकेंड, यानी इसको 144 सेकेंड लगेगा. और गाइस कई सोच रहे हैं यहाँ पे तो हमसे पूछा गया देन मिनिमम टाइम टेकन बाय फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट टू रीच द अदर बैंक. तो गाइस यहाँ पूछा गया हमसे कि दूसरे बैंक पे जाने में ना इसको कितना टाइम लगेगा. ये नहीं हमें बोला गया है कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे, दूसरे बैंक के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है. अगर ये पूछा गया होता तो मैं यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस लेता, मैं ये 0.2 किलोमीटर वाला लेता, और मैं स्पीड फिर ये वाली लेता.
5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी एयर की स्पीड है, ठीक है। और जो एयर ब्लो कर रही है यही हमारे ऑब्जेक्ट को स्पीड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।